हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको स्ट्रेटजी में पढ़ाया आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था लैंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आपको बताया था रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में। देन सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, तो ये आपका थर्ड वीडियो, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके गाइस, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जाके अभी के अभी। ओके, और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए नॉर्मल इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो देखा जाए तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि भारत में जल परिवहन जो है आपका परिवहन का सबसे प्राचीन साधन है। आप देखेंगे प्राचीन समय में भी जल परिवहन ही सबसे ज़्यादा काम में लाया जाता था। आपको याद होगा वास्को ड गामा आया था, भारत की खोज की उसने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो जल के माध्यम से ही आया था। तो जल परिवहन जो है वो प्राचीन समय में सबसे प्राचीन आपका परिवहन का सबसे प्राचीन साधन था। इसके माध्यम से आप देखेंगे कि तो महासागरीय व्यापार व यात्राओं को आसान तरीके से किया जा सकता है। दूसरी, जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है या इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया या IWAI है, वो इन जलमार्गों का विकास और इनके देखरेख पर नज़र रखती है या उन पर ध्यान देती है। ओके, अब जल परिवहन की बात की तो इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपको होता है अंतःस्थलीय या आंतरिक जलमार्ग, या दूसरा होता है आपका महासागरीय जलमार्ग। ओके गाइज, तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट आपका इंटरनल वाटरवे या आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग की बात की जाए तो इसमें परिवहन के लिए नदियों, नहरों व सक्रिय खाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में बात की तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि कई ऐसी नदियां हैं जिनका प्रयोग आपका परिवहन के लिए किया जाता है, जल परिवहन के लिए आपको किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके आंतरिक जलमार्ग के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर जो जलमार्ग बनाए गए हैं उनको कहा जाता है आंतरिक जलमार्ग। जब ये महासागर से जुड़ जाते हैं तो उनको महासागरीय जलमार्ग कहा जाता है। ओके गाइस, तो इंटरनल वाटरवे आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे, पहले आप देखेंगे कौन कौन से मेजर जो इंपॉर्टेंट वाटरवे हैं, कौन कौन से। ऐसे तो कई सारे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे NW1 या नेशनल वाटरवे 1 देखा जाए तो 1986 में ये घोषित हुआ था। 1986 में इसकी घोषणा हुई थी कि 1986 में आपका नेशनल वाटरवे 1 बनाया गया था, जो कि आपका प्रयागराज से हल्दिया तक है। कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया तक है। या बात की जाए तो ये आपका कहाँ कहाँ से चलता है, तो आपका ये उत्तर प्रदेश, यूपी प्लस बिहार प्लस झारखंड एंड देन वेस्ट बंगाल। यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है, मतलब प्रयागराज से हल्दिया तक। और इसकी टोटल लेंथ है 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो दूसरा है नेशनल वाटरवे 2 1988 में सर्टिफाइड हो गया था। देन यह है सादिया से धुबरी तक। असम में जो सादिया है वहाँ से धुबरी तक है। कहाँ, कौन सी नदी पर है, तो आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, नेशनल वाटरवे 2। ओके, और ये जो आपका प्रयागराज से हल्दिया है वो है आपका गंगा भागीरथी की संयुक्त धारा व हुगली नदी के बीच। कौन सा? प्रयागराज से हल्दिया वाला मार्ग। ओके गाइज, नेक्स्ट इसकी जो हाइट, इसकी जो अपनी टोटल लेंथ है वो 891 किलोमीटर है। दूसरा थर्ड वन जो आपका है वो आपका नेशनल वाटरवे 3 है, 1993 में सर्टिफाइड। देन कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में आपका कौन सा? नेशनल वाटरवे 3, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 365 किलोमीटर है। तो फोर्थ वन है वो आपका है नेशनल वाटरवे 4, 2008 में इसकी स्थापना हुई। काकीनाडा से मरक्कनम तक है आपका। इसकी टोटल जो लेंथ है वो आपकी 2890 किलोमीटर है। नेक्स्ट नेशनल वाटरवे 5 जो 2008 में स्थापित हुआ, और उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक इसकी टोटल लेंथ है। उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक इसका रूट है और टोटल लेंथ 588 किलोमीटर है इसकी। ओके गाइस, अब देखते हैं आगे कुछ चीज़ें। देखिए, अब बात करते हैं मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की या फिर महासागरीय व्यापार या महासागरीय जल परिवहन, ठीक है। अब देखते हैं भारत की जो समुद्री तटीय रेखा, मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया बताया था, तो जो आपकी कोस्टल लाइन है, तटीय रेखा है, वो आपकी 7516.6 किलोमीटर है आपकी। लेकिन समुद्री तटीय रेखा के कटे फटे होने के कारण इस पर प्राकृतिक बंदरगाहों का जो निर्माण हुआ है बहुत कम हुआ है। प्राकृतिक बंदरगाह मतलब आपके जो आपके प्रकृति से बन के तैयार हुए बंदरगाह, वो आपके प्राकृतिक बंदरगाह कहलाते हैं। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में जो
प्रमुख बंदरगाह जो मेजर पोर्ट हैं वो आपके 13 हैं और 200 गैर मेजर पोर्ट हैं आपके, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया में आपके देखेंगे तो कौन कौन से हो रहे हैं मेजर पोर्ट। देखिए आपका एक तो पहले मैं बता देता हूँ कि आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आप देखोगे तो कोलकाता और हल्दिया पोर्ट, नेक्स्ट उड़ीसा में आपका पारादीप, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापत्तनम पोर्ट, देन तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट, तुतीकोरन और एन्नोर पोर्ट, ओके गाइस। केरला में आपका कोची पोर्ट, कर्नाटका में न्यू मैंगलोर, गोवा में आपका है मोरमुंगू, नेक्स्ट मुंबई में मुंबई पोर्ट और नेहरू पोर्ट, ओके। और यहाँ पर गुजरात में आपका है कांडला पोर्ट। तो ये सब होते हैं आपके कौन से 12 मेजर पोर्ट, ये आपके 12 मेजर पोर्ट होते हैं। जो आपका 13th है वो आप देखेंगे यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना हुआ है। तो जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में आपको जो 13 मेजर पोर्ट है वो आपका है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ओके। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट आपका 13 मेजर पोर्ट है, ओके। देखिए पहला जो है कांडला पोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। इसका जो विकास हुआ था भारत विभाजन के पश्चात हुआ था आपका, किसका, कांडला पोर्ट का। ये आपका गुजरात में स्थित है और वहाँ से कौन सा कर मुक्त व्यापार होता है, किससे, कांडला पोर्ट से। यहाँ से पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स का व्यापार होता है और इसका नया नाम जो अभी है वर्तमान में वो रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से, ओके। इस नए नाम से पहचाना जाता है इसको। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है, तो आप बता सकते हैं कांडला पोर्ट, ओके। नेक्स्ट जो है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट की बात की तो ये व्यापार के स्तर पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो आप बताएंगे मुंबई पोर्ट, ओके। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स आदि का व्यापार किया जाता है। अब जब ये सबसे बड़ा बंदरगाह है तो आप बताएंगे यहाँ पर वर्कलोड भी ज़्यादा होगा। वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से इसका एक क्या बनाया गया है तो आप बताएंगे इसके लिए एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया या आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया गया इसके लिए, जिसका नाम नेहावा सेवा बंदरगाह या नेहरू बंदरगाह रखा गया, ओके। तो इसके लिए एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा, नेहरू बंदरगाह या नेहरू पोर्ट, ओके, जो कि आपके मुंबई पोर्ट के पास में ही है। नेक्स्ट है आपका मुरमुगाओ पोर्ट। ये आपका गोवा में है और ये आपकी मांडवी नदी के तट पर है और यहाँ से लो अयस्क नारियल व मछली के आयात किया जाता है। कहाँ से, मुरमुगाओ पोर्ट से, ओके। नेक्स्ट जो आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट, तो आपका कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से लो अयस्क व मछली और वर्क का व्यापार होता है। नेक्स्ट जो है आपका कोची पोर्ट। कोची पोर्ट आपका केरल में स्थित है। यहाँ से मछली, पान के पत्ते व चमड़े का व्यापार होता है। नेक्स्ट जो है आपका कोलकाता पोर्ट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कोलकाता पोर्ट की बात की तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा, कोलकाता पोर्ट, ओके। ये आपका हुगली नदी के किनारे है, तो इकलौता ऐसा पोर्ट है जो नदी पर बना हुआ है, ओके। इसका नया नाम जो है वो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो जूट, शक्कर, उर्वरक, पेट्रोलियम और सीमेंट का व्यापार होता है और इसके कारोबार को कम करने के लिए सरकार द्वारा हल्दिया बंदरगाह बनाया गया। जो हल्दिया पोर्ट है वो आपका कहाँ पर है तो आप बताएंगे कोलकाता पोर्ट के पास में ही है। और ये क्यों बनाया गया तो आप बताएंगे जो कोलकाता पोर्ट है उसके वर्कलोड को कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में कृत्रिम बंदरगाह को बनाया गया है हल्दिया बंदरगाह के रूप में, ओके। नेक्स्ट जो आपका पारादीप पोर्ट है, ये आपका उड़ीसा में स्थित है और यह लोहे अयस्क, कपास और मैंगनीज का निर्यात करता है। इसके बाद है विशाखापत्तनम पोर्ट। विशाखापत्तनम पोर्ट की अगर बात की जाए तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये आपका सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा, विशाखापत्तनम पोर्ट। यहाँ से मसाले, तंबाकू और चमड़े का व्यापार होता है। नेक्स्ट है आपका चेन्नई पोर्ट। अगर बात की जाए चेन्नई पोर्ट की तो चेन्नई पोर्ट दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। पहला आपका मैंने बताया नेहरू पोर्ट और ये आपका चेन्नई पोर्ट हो गया, ठीक है। ये आपका चेन्नई में स्थित है और ये आपका भारत का श्रीलंका के साथ व्यापार नियंत्रित करता है। कौन सा, चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ से पेट्रोलियम, कच्चा तेल, लोहा अयस्क आदि का व्यापार होता है। कहाँ से, चेन्नई पोर्ट से, ओके। नेक्स्ट जो है आपका एन्नोर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट की अगर बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर, चेन्नई बंदरगाह के नज़दीक स्थित है। कौन सा, एन्नोर पोर्ट। यह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो एक निजी कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है। कौन सा, आपका एन्नोर पोर्ट। और इसे क्या, कामाराजार पोर्ट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। किसको, एन्नोर पोर्ट को, ओके गाइस।
अगर बात की जाए तो इसमें जो पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो 68% आपकी गवर्नमेंट शेयर हैं इसमें, किसमें, एन्नोर पोर्ट में, और 32% प्राइवेट शेयर हैं। तो टोटल आपके देख लेते हैं हम गवर्नमेंट और प्राइवेट कितने शेयर हैं इसमें। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपका तुतीकोरिन पोर्ट है, आपका कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे सर कि आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम चिदम्बरम बंदरगाह रखा गया है। यह एक गहरा व कृत्रिम बंदरगाह है, कौन सा, तुतीकोरिन पोर्ट। ओके, नेक्स्ट है जो है आपका पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, मैंने आपको बताया 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, आपका कहाँ पर है, तो आप बताएंगे साउथ अंडमान में है। ओके, साउथ अंडमान की जो अंडमान और निकोबार की जो राजधानी आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर में ही आपका पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है, ठीक है। और इसका जो संचालन किया जाता है तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट के नाम से एक संस्था है जो इसका संचालन करती है, इसका पोर्ट ब्लेयर पोर्ट का। इससे जो आयात निर्यात होता है तो आप देखेंगे दुबई वगैरह में इसका सामान जाता है, मतलब यहाँ से सामान जाता है, वहाँ से सामान आता है, हो गया। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट आपका 13 मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारे मेजर पोर्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। और जो भी आपके 200 पोर्ट्स हो गए वो आपके नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में आते नहीं हैं तो इसलिए मैंने बताया नहीं। बाकी जो मेजर थे वो मैंने आपको बता दिया, यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। ओके, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू गाइज टू वॉचिंग दिस सेशन। आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।